जिस शिव को हमने और आपने गुरु माना है, अभी आपने सुना भैया अनुज जी से, अर्चितानंद जी से, कि प्राचीन समय से और जब से हमारा इतिहास उपलब्ध है कागज पे यानी कि सबूत है जिसका, उससे पहले भी काल तो रहा होगा, उससे पहले भी दुनिया तो रही होगी, लेकिन उसका कागज पे सबूत नहीं है। मिट्टी के बर्तन नहीं मिल रहे या पत्थर पे बनी हुई चीजें नहीं मिल रही, लेकिन कोई नहीं जानता कब इस दुनिया की रचना हुई, किसके द्वारा हुई, किस तरह से हुई, और आज जो धरती पे चीजें दिखती हैं इनको बनाने वाला कौन है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में जो कहा है, उन 10,000 वर्षों के इतिहास में उनकी जो अनुभूति है, उनका जो भाव का स्तर है, जिसपे वो महादेव की सत्ता से मिले, उसमें जिक्र आता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया मात्र शिव की इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की और दुनिया सृष्टि हुई। शिव की इच्छा, जैसे ही शिव की इच्छा होगी तो तरंग होगी, और जब तक इच्छा नहीं है तो ताकत तो है, ऊर्जा तो है, शक्ति तो है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है, यानी सोई हुई अवस्था में है। जिस तरह हम जब सुबह में जग जाते हैं और हाथ मुंह धोकर एकदम तरोताजा होकर काम में जुट जाते हैं, तो हमारे शरीर में ताकत जो है उस समय भी काम करती है, लेकिन वो ताकत आपके शरीर में उस समय सोई रहती है, रहती तो उस समय भी है जब आप रात में सोने चले जाते हैं। ऊर्जा तो है अंदर, प्राण तो चल रहा है, हाथ में, पैर में, सब में ताकत है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है, मतलब सोई हुई अवस्था में है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो शिव की ही सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां इसी तरह एक सोई हुई अवस्था में, शांत अघोर अवस्था में विद्यमान थी। अब कहते हैं कि शिव ने इच्छा की कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। शिव की इच्छा में बल है, ताकत है, ऊर्जा है, इसीलिए कहा गया शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में बल है। तो शिव ने जैसे ही इच्छा की, और जो अघोर थे, शिव का एक नाम है अघोरेश्वर, यानी अघोर, सारी ताकत, सारी ऊर्जा के साथ जो चुप है, शांत है। अब उसमें हलचल हुई, पानी शांत है एकदम, और उसमें एक कंकर फेंकिए, एक पत्थर फेंकिए, क्या होता है? अगर शांत पानी में, तालाब में, कुआं में पानी शांत है और उसमें एक पत्थर फेंकिए तो क्या होगा? देखिएगा कि तरंग पैदा होगी, ऐसे 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 गोल 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 तरंग पैदा होती है। तो देखने में अच्छा लगता है, बच्चे इसको खेल खेल में करते हैं। शिव की इच्छा में तरंग पैदा हुई, सृष्टि बनी, बनती चली गई, चीजें बनती चली गई, आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, बनती चली गई। अब उस परम सत्ता को अब आप जो कह लीजिए, उसको जो नाम दे दीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जैसी आस्था, जिसका जैसा जुड़ाव, उसको उसने वैसा ही नाम दे दिया है। कोई उस परम सत्ता से कपाल सिद्धि के द्वारा मिला, सिद्धि यानी साधना करके, उपासना करके मिला। कोई मंत्रों का जप करते करते, साधना करते करते, और तब ईश्वर से साक्षात्कार किया, तब ईश्वर से मिला, तो उसने ईश्वर का वही नाम दे दिया, यानी कपालेश्वर दे दिया, महामृत्युंजय नाम दिया, महाकाल नाम दिया,
नटराज है वो, देखा कि सृष्टि ये दुनिया पल प्रतिपल बदल रही है। हर पल, अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, समय बदल रहा है कि नहीं? देखिए घड़ी को, समय सुई बढ़ती जा रही है, घड़ी समय बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि आकाश की जो चीजें हैं वो भी बदल रही हैं, हवाओं का चलना भी बदल रहा है, हमारी सांस भी आ रही है और जा रही है। अभी कुछ साल पहले जो जवान थे आज वृद्ध हो गए हैं, कोई बच्चा था वो युवा हो गया है, और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही तो हुई हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपकी आंख के सामने ही बड़ा हुआ है ना, आपको पता चला कैसे बड़ा हुआ? वो जब बड़ा हो रहा था तो आपको दिखाई दिया था? किसी को दिखाई दिया? कैसे बड़ा हुआ? बड़ा तो आपकी आंखों के सामने ही हुआ है, लेकिन इन आंखों से आप नहीं देख पाए। इस पार्क में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जब किसी ने लगाए होंगे तो छोटा सा पौधा होगा, बिया होगा, उस बिये से बड़े बड़े पौधे बन गए, बरगद का पेड़ बन गया। आपकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, हमारे आंगन में लगा था और बड़ा हो गया। आज उसकी छाया में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो पौधा बड़ा हुआ, इतना विशाल हुआ, हमारी इन आंखों से हम नहीं देख सके उसको।